नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडशिप पार्ट 3। इसके पहले पार्ट को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग सुनिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे वोकैबुलरी को यूज़ किया गया है और ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो वोकैबुलरी लग रहा है कि ये आप लोगों को नहीं आता है, तो उसको आप लोग एक नोटबुक में लिख भी लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है ऑन देयर वे होम, यानी उनके घर वापस आते समय। ऑन वे होम का मतलब होता है घर वापस आते समय, और यहाँ पे देयर लिखा है यानी उनके। उनके यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हाथी, महावत और कुत्ते को, जो लोग तालाब से वापस आ रहे थे। तो लिखा है उनके घर वापस आते समय द एलिफेंट, हाथी, पिक्ड अप, उठाया, द डॉग, कुत्ते को, विथ हिज ट्रंक, अपने सूंड से। ट्रंक का मतलब होता है सूंड। एंड और प्लेस्ड, रखा। ये जो प्लेस्ड है ये हमारा प्लेस वर्ब का पास्ट फॉर्म है। प्लेस का मतलब होता है रखना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं प्लेस्ड, यानी रखा। हिम, उसको, ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर। यहाँ बैक का मतलब है पीठ, ऐसे बैक का मतलब पीछे भी होता है, यानी उसने उसको अपने पीठ पे रखा। द डॉग, कुत्ता, वॉज डिलाइटेड, बहुत खुश हुआ, टू गेट, पाने पर, अ राइड, सवारी, यानी कुत्ता जो है बहुत खुश हुआ सवारी पाने पर या मिलने पर। अब आगे बता रहा है अ फार्मर, एक किसान, पासिंग बाय, पास से गुजरते हुए, सॉ, देखा। ये जो सॉ है ये हमारा सी वर्ब का पास्ट फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, और जब हम लोग इसको पास्ट के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं सॉ, यानी एक किसान गुजरते हुए देखा द डॉग, कुत्ते को। बंटी, ही, उसने, येल्ड, चिल्लाया। ये जो येल्ड है ये हमारा यल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। यल का मतलब होता है चिल्लाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं येल्ड, यानी जो किसान है जब वो गुजर रहा था तो वो देखा कुत्ते को और फिर वो चिल्लाता है क्या, बंटी। अब आगे बता रहा है द डॉग, जो कुत्ता, रेन, दौड़ा, टू हिम, उनकी ओर, यानी ये जो रेन है ये हमारा रन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रन का मतलब होता है दौड़ना, और जब हम लोग इसको पास्ट के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं रेन, यानी कुत्ता जो है उनकी ओर दौड़ा। यहाँ पे हिम जो है ये फार्मर को इंडिकेट किया जा रहा है। अब आगे बता रहा है द फार्मर, किसान, हग्ड, गले लगाया। ये जो हग्ड है ये हमारा हग वर्ब का पास्ट फॉर्म है। हग का मतलब होता है गले लगाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं हग्ड, यानी किसान गले लगाया। द डॉग, कुत्ते को, एंड और टोल्ड, कहा। ये जो टोल्ड है ये हमारा टेल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टेल का मतलब होता है कहना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं टोल्ड, यानी कहा। द माहौत, यानी महावत से, दैट की, ही, वह, वॉज लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा था, हिज डॉग, अपने कुत्ते को, एवर सिंस, जब से, ही, वह, डिसअपेयर्ड, गुम हो गया था। ये जो डिसअपेयर्ड है ये हमारा डिसअपेयर वर्ब का पास्ट फॉर्म है। डिसअपेयर का मतलब होता है गुम होना या खो जाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं डिसअपेयर्ड, यानी खो गया था। फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, यानी जो किसान था वो उस कुत्ते को खोज रहा था, और कब से खोज रहा था, जब से वो उसके घर से गुम हो गया था। आगे लिखा है ही, वह, वॉज ग्लैड, बहुत खुश हुआ, ही, उसने, फाउंड, पाया, हिम, उसको, अब, यानी यहाँ पे ये जो नाव है इसका मतलब अब, यानी वो अब बहुत खुश हुआ कि उसने अब उसको पाया। यहाँ पे हिम जो है कुत्ते को इंडिकेट किया जा रहा है। द माहौत, महावत, हैड नो ऑब्जेक्शन, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, टू द फार्मर, किसान से, टेकिंग द डॉग, कुत्ते के ले जाने पर, होम, घर, यानी घर ले जाने पर, मतलब कि
जब किसान ने कुत्ते को पाया तो किसान ने अब क्या सोचा कि मैं कुत्ते को वापस घर लेके जाऊं। तो यहाँ पे इस लाइन में यही लिखा है कि महावत को इस बात से कोई दिक्कत नहीं था अगर वो कुत्ते को अपने घर लेके जाता है तो। अब आगे लिखा है द फार्मर यानी किसान टोस्ट अ रोप रस्सी को उछाला। ये जो टोस्ट है ये हमारा टॉस वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टॉस का मतलब होता है उछालना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं टोस्ट। यानी किसान ने रस्सी को उछाला राउंड द नेक गर्दन की चारों ओर ऑफ द डॉग कुत्ते के, सेइंग ये कहते हुए कम बंटी चलो बंटी लेट्स गो होम घर चलते हैं। यानी अब क्या कर रहा है यहाँ पे जो किसान है वो कुत्ते के गले में रस्सी को बांधा और कुत्ते को ये कहता है कि चलो बंटी हम लोग घर चलते हैं। ओनली व्हेन यानी जब, यहाँ पे ओनली व्हेन का मतलब हो जाएगा जब द फार्मर किसान पुल्ड खींचा। ये जो पुल्ड है ये हमारा पुल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। पुल का मतलब होता है खींचना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं पुल्ड। यानी किसान खींचा द रोप रस्सी को, डिड द डॉग रियलाइज कुत्ते को एहसास हुआ, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, दैट की ही वह वॉज बींग टेकन अवे दूर ले जाया जा रहा था, फ्रॉम हिज फ्रेंड अपने दोस्त से। मतलब कुत्ते को ये चीज तब एहसास हुआ जब किसान उसके रस्सी को खींचा और तब उसको ये एहसास हुआ कि उसे अपने दोस्त से उसको दूर ले जाया जा रहा है। ही वह येल्प्ड यानी रोया। ये जो येल्प्ड है ये हमारा येल्प वर्ब का पास्ट फॉर्म है। येल्प का मतलब होता है रोना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं येल्प्ड। यानी वह रोया द एलिफेंट हाथी विंस्ड सिहर गया। मतलब उसके रोने या चिल्लाने पे ये जो हाथी है थोड़ा सिहर गया या सहम गया। बट लेकिन नीदर द फार्मर ना ही किसान नॉर द माहौत ना ही महावत नोटिस्ड ध्यान दिया। ये जो नोटिस्ड है ये हमारा नोटिस वर्ब का पास्ट फॉर्म है। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं नोटिस। यानी ना ही महावत ने ध्यान दिया दैट की द टू फ्रेंड्स दो दोस्त वेयर इन टेयर्स आंसू में थे। ये जो टीयर्स है इसका मतलब होता है आंसू। द नेक्स्ट अगले डे दिन एट लंच टाइम खाने के समय पर, लंच हम लोग दोपहर के खाना को बोलते हैं। द माहौत यानी महावत सर्व्ड दिया। ये जो सर्व्ड है ये हमारा सर्व वर्ब का पास्ट फॉर्म है। सर्व का मतलब होता है देना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं सर्व्ड। यानी जब महावत दोपहर के खाने का खाना दिया गजराज को हिज फेवरेट फूड उसका पसंदीदा खाना। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। व्हेन जब द महावत केम बैक वापस आया आफ्टर फिनिशिंग खत्म करने के बाद हिज अदर चोर्स यानी अपना दूसरा सब काम। ये जो चोर्स है, चोर्स हम लोग घर के छोटे मोटे जरूरी काम को बोलते हैं जैसे खाना पकाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, बर्तन वगैरह साफ करना हो गया। तो ये सब जरूरी काम को हम लोग इंग्लिश में चोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब महावत अपने छोटे मोटे घर के जरूरी काम को खत्म करके वापस आया वह वॉज सरप्राइज्ड बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये जो सरप्राइज्ड है इसका मतलब होगा आश्चर्यचकित हुआ। टू सी यह देखकर दैट की द फूड जो खाना था हैड रिमेन्ड वैसे ही रहा अनटच्ड बिना छुए हुए। यानी जो खाना था वो वैसे ही रह गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की स्टोरी समझ आई होगी। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।